पूजा सफल होने पर ईश्वर स्वयं आपको देते हैं कुछ संकेत। आइए जान लेते हैं। उससे पहले सावन का महीना आने वाला है। सावन आने से पहले ही घर को वास्तु दोष से करें मुक्त। भोलेनाथ करेंगे कृपा, घर पे आएगी समृद्धि। सावन का महीना शिव जी को अति प्रिय है। ऐसे में इस माह में भक्त अपने महादेव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सावन 2025 का आरंभ 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को हो रहा है और समापन 9 अगस्त 2025 शनिवार को होगा। इस बार श्रावण माह में 4 सोमवार पड़ेंगे, जो कि 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त को है। सावन का महीना आने से पहले ही माहौल शिवमय हो जाता है और लोग अपनी अपनी तैयारियां करने लगते हैं। ध्यान दें कि सावन आने से पहले घर को स्वच्छ और पवित्र बनाना जरूरी है। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर सावन आने से पहले क्या करें ताकि घर से वास्तु दोष दूर हो सके और घर के कोने कोने में सकारात्मकता फैले। सावन से पहले ऐसे करें घर का वास्तु ठीक। पूरे घर की सफाई करें। अगर आपको अपने घर का वास्तु ठीक करना है तो सावन से पहले घर का हर कोना साफ करें। पूजा स्थल को विशेष रूप से साफ करें। गंगा जल छिड़के और धूल मिट्टी भी घर से हटा दें। साफ वातावरण में शिव जी की आराधना करें। ऐसा करना घर के वास्तु पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। शराब सिगरेट को करें घर से बाहर। शराब सिगरेट या कोई भी नशीली वस्तु अगर आपके घर में है तो उसे सावन से पहले ही अपने घर में न रखने दें, बल्कि सावन से पहले ही इन चीज़ों को घर से निकाल फेंकें। लहसुन, प्याज और मांस का सेवन न करें। सावन माह में लहसुन, प्याज और मांस जैसे तामसिक भोजन का सेवन करना घर की पवित्रता को भंग कर देती है और घर को वास्तु दोष घेरने लगता है। पूजा का सकारात्मक प्रभाव मिल सके, इसके लिए सावन में इन तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। हर दिन नहीं हो पाए तो सावन के सोमवार के दिनों आप बिल्कुल भी परहेज करें। खंडित मूर्तियों को ना रखें। यदि आपके घर के मंदिर में देवी देवता की टूटी या खंडित प्रतिमा है तो उसे सावन से पहले जरूर हटा दें। सम्मान पूर्वक इन मूर्तियों को पीपल के पेड़ के नीचे रख आएं या जल में प्रवाहित करें। घर में रखने से घर का वास्तु खराब होता है। पीछा नहीं छोड़ रहा बुरा समय। गुप्त नवरात्रि पर चुपके से कर लें ये टोटके। बहुरेंगे दिन। गुप्त नवरात्रि माता की महाविद्याओं की आराधना करने का एक बहुत ही पावन अवसर है, जिसे गुप्त रूप से देवी दुर्गा की साधना भक्त करते हैं। यह पर्व वर्ष में 2 बार पड़ता है, एक माघ में, दूसरा आषाढ़ में। और इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 से शुरू होकर 4 जुलाई 2025 को संपन्न होगी। इन 9 दिनों में भक्ति की महाविद्याओं की आराधना की जाती है, जो अद्भुत सिद्धियां मानसिक शक्ति से लेकर जीवन के रुके कामों के पूरा होने का कारक बनती है। इस वीडियो में हम कुछ सरल और प्रभावशाली उपायों को जानेंगे, जिसको करने से जीवन की परेशानियां दूर होगी और बुरे समय से छुटकारा मिल सकेगा। काली हल्दी से जुड़े उपाय। गुप्त नवरात्रि में जो भी शनिवार पड़े उसमें काली हल्दी की पूजा करें और उस पर सिंदूर लगाकर लाल कपड़े में बांधें। इस हल्दी को पोटली को घर की तिजोरी या धन वाली जगह पर रख दें। आर्थिक संकट दूर हो जाएगी, शत्रु बाधा भी दूर होगी। हनुमान जी से जुड़े उपाय। एक पीपल के पत्ते पर श्री राम नाम लिखकर गुड़ या मिठाई उसी पत्ते पर रख दें। हनुमान मंदिर में ले जाकर इसे अर्पित करें। व्यापार में उन्नति और सौभाग्य के लिए यह उपाय अति कारगर है। विवाह में देरी और संतान के लिए
उपाय आइए जान लेते हैं। विवाह नहीं हो रहा या संतान प्राप्ति से बाधाएं हैं तो एक नींबू में 4 लौंग लगाकर और देवी दुर्गा के सामने रखकर एक मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अब नींबू को गुप्त रूप से किसी दूर के चौराहे पर फेंक आएं। मनोकामना पूर्ति और काम में आ रही बाधाओं के दूर करने का यह आसान उपाय है। ग्रह दोष और वास्तु दोष के लिए उपाय। कुंडली में ग्रह दोष है और हर काम में असफलता हासिल हो रही है तो गुप्त नवरात्रि में हर दिन शिवलिंग पर लाल चंदन और गंगा जल चढ़ाए। इस उपाय को करने से ग्रह का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और कुंडली में ग्रह दोष से लेकर वास्तु दोष भी दूर होता है। कर्ज या मुकदमे से मुक्ति के लिए करें उपाय। गुप्त नवरात्रि में कर्ज का बोझ को खत्म करने, कोर्ट कचहरी में चल रहे केस को दूर करने से लेकर पारिवारिक विवाद से छुटकारा पाने के लिए गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से देवी की कृपा मिलती है, जिससे जीवन की बाधाओं का अंत होता है। पूजा सफल होने के कई संकेत हो सकते हैं, जैसे कि दीपक की लौ या तेज और ऊंचा उठना, आँखों से आंसू आना, घर में मेहमान का आना या भगवान की मूर्ति से फूल गिरना। इसके अतिरिक्त पूजा के दौरान घर में खुशबू और ताजगी महसूस होना या पूजा के बाद नीलकंठ पक्षी का दिखाई देना भी शुभ संकेत माने जाते हैं। आइए जानते हैं पूजा सफल होने के कुछ विशिष्ट संकेत, जिसे हर दिन के पूजा में हम इसे ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि दीपक की लौ। यदि पूजा के दौरान दीपक की लौ तेज और ऊंची उठे तो यह भगवान के प्रसन्न होने का संकेत होता है। आँखों से आंसू आना। पूजा करते समय यदि आपकी आँखों से आंसू आने लगे तो यह भगवान का आशीर्वाद मिलने का संकेत होता है। अगला है मेहमान का आगमन। पूजा के दौरान घर में किसी मेहमान का आना भी शुभ माना जाता है, खासकर यदि वह उपहार या पैसे लेकर आए। फूल या माला गिरना। यदि पूजा के दौरान भगवान की मूर्ति या तस्वीर से फूल या माला गिर जाए तो यह भी एक शुभ संकेत है। अगला है सफ़ेद गाय। यदि पूजा के दौरान सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आ जाए, आपके घर में प्रवेश करे तो यह भी एक शुभ संकेत है। अगला है नीलकंठ पक्षी। पूजा के बाद घर से निकलते समय यदि नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो यह भगवान के प्रसन्न होने का संकेत है। खुशबू और ताजगी। बिना किसी कृत्रिम सुगंध के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस होना भी एक शुभ संकेत है। इन संकेतों के अलावा यदि पूजा के दौरान आपका मन शांत और स्थिर रहे और आपको ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था महसूस हो तो यह भी पूजा की सफलता का संकेत माना जाता है। आप इस वीडियो में पूजा के सफल होने के संकेतों के बारे में और जान सकते हैं। चैनल पे और भी वीडियो हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।